स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। सूर्यदेव पधार चुके हैं, चलिए कार्य में लग जाते हैं। मेरी पादुकाएं कहाँ हैं? कहीं सेवक रखना भूल तो नहीं गए? क्या बात है, यहाँ तो मेरे वस्त्र भी नहीं है, न पादुकाएं हैं। राधा तुम यहाँ? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे सभा के लिए। अरे तो क्या ऐसे ही कल के वस्त्रों में जाओगे सभा में? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे वस्त्र भी नहीं है यहाँ पे, पादुकाएं भी नहीं है। कदाचित सेवक सब भूल गए हैं, अब मुझे उसका प्रबंध करना है, तत्पश्चात मुझे जाना है। क्या करूं मैं? ये सब तुमने किया है ना? नहीं, ये सब मत करो, हास परिहास का समय नहीं है, मुझे सभा के लिए जाना है। ये सब क्या है? दुगना प्रेम कर रही हूँ, बताया था ना तुम्हें। अब यही तो करना है मुझे। आज से तुम मेरे बनाए वस्त्र पहनोगे और तुम्हारा श्रृंगार भी मैं ही करूंगी। अब कृष्ण को मैं राधामय कर दूंगी। काम के माध्यम से मैंने तुम्हें संदेश भिजवाया था, किंतु तुमने मेरे लिए सेतु का मार्ग नहीं खोला। क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहते मैं द्वारका हूं। मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस किया है तुमने, ये मेरा अपमान है। ये सब मैंने कल रात्रि तुम्हारे लिए स्वयं ही सज्ज किया है। क्या कहूँ, तुमसे समझ नहीं आ रहा राधे। तो आज मैं राधा के प्रेम से सज्जित हूँ। कैसा लग रहा होगा राधे? अप्रतिम। किंतु अप्रतिम मैं नहीं हूँ, अप्रतिम तुम हो, तुम्हारा परिश्रम है। ये पीतांबर है, ये आभूषण है, ये मुकुट है। तुम जिसे भी दुगना प्रेम दोगे, तुम जिसके लिए भी ये सारा प्रबंध करोगे, वो तो अप्रतिम दिखेगा है। प्रेम तो मेरा श्रृंगार है। कल जब रात्रि भर जाग कर मैं तुम्हारे लिए ये वस्त्र बना रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वयं का ही श्रृंगार कर रही हूँ। और अपने श्रृंगार में भला श्रम कैसा? मुझे तो अत्यंत सुखद अनुभव हो रहा था। और इसी सुख का अनुभव ये वस्त्र धारण करने के पश्चात मुझे भी हुआ। तुमने मेरा श्रृंगार किया, तो मैं भी एक श्रृंगार तुम्हारा करूंगा। कृष्ण।
हे मुनि श्रेष्ठ, आप अपना परिचय दीजिए, अन्यथा आप प्रवेश नहीं कर सकते। मूर्ख! ऋषि दुर्वासा से उनका परिचय मांग रहा है? क्या तुम्हारे राजा ने मेरे लिए तुम्हें यही आदेश दिया है? क्षमा कीजिए मुनिवर, सुरक्षा कारणों से द्वार पर सभी का परिचय लेना होता है। कृष्ण! तुम्हारे राज में मेरा इतना अपमान! मैं ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी को श्राप देता हूं। जब तक द्वारकाधीश कृष्ण मुझे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, तब तक इस नगरी का कोई भी द्वार बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। मोरपंख तो तुम पे ही सुंदर लगता है। ऐसा तुम्हें लगता है राधे, किंतु यदि मेरे नेत्रों से देखोगी तो ये मोरपंख सबसे अधिक सुंदर तुम पे दिखता है। और वैसे भी राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक ये मोरपंख केवल कृष्ण पे क्यों? आज मैं तुम पर ये मोरपंख देखना चाहता हूँ। ठीक है कृष्ण, आज मैं ये मोरपंख नहीं हटाऊंगी। तो लाओ, तुम भी मोरपंख लगाओ। द्वारकाधीश की जय हो। समस्त द्वारका नगरी पर किसी श्राप का प्रकोप छाया है। श्राप का प्रकोप? ऋषि दुर्वासा के क्रोध का प्रकोप। वो यहाँ पधार रहे हैं। मैं ऋषि दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस भावना से तुमने राधा को वो फल दिया, यदि भविष्य में तुमने उस भावना से उसे स्पर्श भी किया तो उसे क्षण भस्म हो जाओगे। ऋषि दुर्वासा यहाँ द्वारका में अकस्मात? अकस्मात कुछ नहीं होता राधे, कोई कारण है। आओ राधा, ऋषि दुर्वासा से मिलते हैं। आओ। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं और वो बड़े ही कुपित हैं। वो किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे। उन्होंने मार्ग में अनेक द्वारकावासियों को श्रापित किया है। पूरी प्रजा अत्यंत भयभीत है उनसे। ऋषि दुर्वासा का क्रोध विश्व विख्यात है। अब हम इसे कैसे पार पाएंगे? दुर्वासा ऋषि क्रोध के साथ द्वारिका की ओर बढ़ रहे हैं। ऋषि दुर्वासा को पग पग पर अपमान और तिरस्कार मिलना चाहिए द्वारिका में। एक बात तो निश्चित है, ऋषि दुर्वासा बिना पूर्व सूचना दिए ऐसे अकस्मात कभी नहीं आते। साम, सत्य बता, क्या कल रात तुम ऋषि दुर्वासा के आश्रम में उनसे आशीष प्राप्त करने गए थे? हाँ पिताश्री, मैं ऋषि दुर्वासा को आमंत्रित करने के लिए गया था, किंतु मैं जैसे ही वहां पहुंचा उन्होंने मुझे कहा था कि वो आपसे भेंट करने के लिए आएंगे। किंतु जब मैं द्वारका लौटा तो अत्यधिक रात्रि हो चुकी थी और इसीलिए मुझे आपकी निद्रा में विघ्न डालना उचित नहीं लगा। ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी साम। इसके विषय में बात करके कोई लाभ नहीं। सभी स्मरण रखिए, ऋषि दुर्वासा के स्वागत का प्रबंध कीजिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रुक्मिणी, आरती के लिए स्वागत के थाल को सज्ज करो। निषाद, तुम जाके पुष्पहार ले आओ। और अनिरुद्ध, ऋषियों के निवास के लिए, उनके विश्राम के लिए इस भवन को सज्ज करो। चलो अनिरुद्ध। मैं भी ऋषि दुर्वासा के स्वागत के लिए व्यवस्था करने जाता हूँ। कृष्ण, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यदि क्रोध को कुछ काट सकता है तो वो है प्रेम राधे। तुम शीघ्र रसोई घर जाओ और बड़े प्रेम से भोजन बनाना ऋषि दुर्वासा के।
कृष्ण। महातपस्वी ऋषिवर दुर्वासा, मेरा आपको प्रणिपात। बंद करो ये पाखंड। मैं यहाँ अपनी अवभगत करवाने नहीं आया। मुनि श्रेष्ठ, घर आए अतिथि का स्वागत करना तो द्वारका का आतिथ्य है। आपसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके द्वारका का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मैं नहीं जानता कि ऐसे द्वारका आने का आपका प्रयोजन क्या है, किंतु इतना अवश्य समझ सकता हूँ कि आप क्रोधित हैं और इसी कारण से आपने द्वारका के कुछ वासियों को श्राप दिया है। आपसे निवेदन करता हूँ मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके अपने इस क्रोध को शांत कीजिए। मेरा क्रोध तुमने बढ़ाया कृष्ण। मेरे आगमन पर तुम्हारा राजसेतु बंद हो गया, राजद्वार बंद हो गया। कैसे? यही तुम्हारी परंपरा है। पहले मेरा अपमान करो और अब मुझे शांत होने का आदेश दे रहे हो। नहीं ऋषिवर, मैं आप जैसे महाज्ञानी का अपमान कैसे कर सकता हूँ? आपको मैं आदेश भला कैसे दे सकता हूँ? देखिए, मुझ तक ये संदेश विलंब से पहुंचा। मैं नहीं जानता था। आपके क्रोध से ये समस्त संसार परिचित है ऋषिवर, किंतु आप जैसे ऋषि को क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? नहीं ऋषिवर, क्षमा कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। ऋषिवर, मेरा नमन स्वीकार करें। कोई बात नहीं जो आप आरती को स्वीकार नहीं करना चाहते, किंतु मुझे आप अपने चरणों को स्वच्छ करने का अवसर तो दीजिए। इतनी दूर से आए हैं आप, धूल से अत्यंत ही दूषित हो गए हैं। आइए। तुम्हारे पुत्र शाम की सेवा ने पहले भी मेरा हृदय जीता है और आज पुनः शाम की सेवा से मेरा मन शांत हो गया। इसी कारण कृष्ण, मैं तुम्हें अभी श्राप नहीं दूंगा। किंतु ऋषि श्रेष्ठ, कौन से अपराध का दंड देने आए हैं आप कृष्ण को? कल कृष्ण की गोपियों ने मेरी कुटिया में सूर्यास्त के पश्चात बिना मेरी आज्ञा के प्रवेश किया। मेरे जैसे तपस्वी के लिए घोर अपमान की बात है। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। वो हमसे त्रुटिवश ही अपराध हुआ है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपराध है। ऋषिवर, क्षमा कीजिए। इस विषय में हम कुछ समय पश्चात बात करते हैं। अभी आप भोजन ग्रहण कीजिए और हमें तृप्त कीजिए। हाँ गुरुवर, हमने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। अच्छा, और मिष्ठान में क्या बनाया है? जी, बर्फी, लड्डू, मोदक। हमने तो द्वारका की खीर की अत्यधिक प्रशंसा सुनी है। तुमने हमारे लिए कृष्ण खीर नहीं बनवाई। प्रतीत होता है किसी व्यवस्था के कारण तुम हमारा सम्मान कर रहे हो, हृदय से नहीं। नहीं करना हमें तुम्हारा ये भोजन। क्षमा कीजिए ऋषिवर, आपके लिए निश्चित रूप से एक अत्यंत स्वादिष्ट खीर बनी। हाँ ऋषिवर, मैं स्वयं अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाऊंगी। नहीं राधा, खीर तुम नहीं बनाओगी। खीर ये गोपियां बनाकर खिलाएंगी। बिना किसी की सहायता के यदि खीर स्वादिष्ट ना बनी तो मैंने भस्म कर दूंगा। फिर मेरे कोप से न कृष्ण बचा पाएगा और न राधा।
सुना तुमने कृष्ण? यदि ये गोपियां स्वादिष्ट खीर ना बना पाई तो मुझे शांत रहने को मत कहना। आपके आशीष अनुसार ही होगा। गोपियां आपके लिए एक अत्यंत स्वादिष्ट खीर बनाएंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब मैं स्नान करना चाहता हूं। लौटने के पश्चात खीर का प्रबंध हो जाए। क्या हुआ गोपियों, तुम सभी इतनी दुखी क्यों हो, भयभीत क्यों? निश्चिंत होकर, निर्भय होकर प्रेम से खीर बनाओ। निश्चित रूप से महर्षि दुर्वासा का क्रोध भी शांत होगा और वो तुम सब पे प्रसन्न भी होंगे। अब ये खीर स्वादिष्ट नहीं बनेगी, अपितु विषक्त बनेगी। जब कृष्ण दुर्वासा के सत्कार के लिए जलपान प्रस्तुत करेंगे तब यह विष तुम्हें उसमें मिलाना है। यह विष मात्र दुर्वासा के हृदय और मस्तिष्क को विषैला बना देगा, और जब हृदय और मति में विष हो तो व्यक्ति मरता नहीं, अपितु अपने समक्ष आने वाले हर व्यक्ति को मार देता है। और ऋषि दुर्वासा के क्रोध से पिताश्री भस्म होंगे। गुड़ लेकर गुड़। अरे नहीं नहीं, चावल तो पकने दो। हाँ ये भी ठीक है। रुक्मिणी, गोपियाँ तो खीर बनाना जानती ही नहीं। ऐसे तो गोपियां तुम जैसी स्वादिष्ट खीर तो छोड़ो, साधारण खीर भी नहीं बना पाएंगी। और फिर ऋषि दुर्वासा श्राप दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे उनकी सहायता करनी होगी रुक्मिणी। मैं ऋषि दुर्वासा को ऐसे इस प्रकार उन्हें श्राप देते नहीं देख सकती। रुक जाओ राधा। ये कार्य मत करना। महर्षि दुर्वासा की आज्ञा है कि गोपियां स्वयं ही खीर बनाएं। तुम उनकी कोई सहायता ना करो। किंतु कृष्ण, गोपियों को खीर बनाने की विधि ही नहीं ज्ञात है। यदि खीर अच्छी नहीं बनी तो? खीर तो गोपियों को ही बनानी होगी राधा, और कोई विकल्प नहीं। तुम सोच के देखो, यदि गोपियों ने अच्छी खीर बना दी तो क्या होगा? और यदि तुमने सहायता की और भूल से भी ये बात महर्षि दुर्वासा को ज्ञात हो गई कि तुमने उनकी सहायता की, तो उनका क्रोध शांत होने के स्थान पर कहीं अधिक बढ़ जाएगा। कृष्ण, हमारी गोपियां संकट में है और मैं उन्हें इस प्रकार नहीं देख सकती। और तुम उनकी सहायता करके बस उन्हें बड़े संकट में डाल दोगी राधा। श्री कृष्ण उचित कह रहे हैं राधा, तुम स्वयं पर नियंत्रण रखो। तो क्या किया जा सकता है? कुछ तो मार्ग बताओ। सहायता करने ना करने दोनों ही स्थितियों में वो संकट में है। कैसे बचाएं उन्हें कृष्ण? केवल विश्वास किया जाना चाहिए राधा। विश्वास करो कि गोपियां खीर बनाएंगी। देखो, कृष्ण देखो, इतनी शीघ्र उन्होंने खीर में गुड़ डाल दिया। यदि उसे अच्छे से नहीं पकाया तो चावल कच्चे रह जाएंगे। ये गोपियां अब तक खीर नहीं बना पाई? खीर शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत होगी ऋषिवर। आप आसन तो ग्रहण कीजिए, भोजन मंत्र आरंभ कीजिए, आपको खीर मिल जाएगी ऋषिवर। कृष्ण, अभी तक खीर नहीं आई है। इसका अर्थ है कि उन्होंने अधिक देर तक खीर पकाई होगी। खीर अच्छी ही बनी होगी।
खीर चख के बताओ कैसी है। सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे लाइए तनिक, मुझे भी इसका स्वाद चखने दीजिए। हाँ युवराज, पहले आप चखकर बताइए। वाह, खीर तो अत्यंत ही स्वादिष्ट बनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी इस खीर से ऋषि दुर्वासा क्रोधित तो नहीं होंगे। अरे चलिए शीघ्रता कीजिए, ऋषि दुर्वासा आपकी स्वादिष्ट खीर के लिए कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी चलिए जाइए। अब ये खीर ही बदलेगी द्वारका का भविष्य। तो ये है द्वारका की सुप्रसिद्ध खीर। हाँ ऋषि भाई, गोपियों ने बड़ी ही प्रेम से आपके लिए खीर बनाई है, कृपा करके इसका आनंद लें। क्या हुआ ऋषि भाई? ये खीर नहीं, विष है। अच्छा, तो तुम सब मिलकर मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे हो। क्या? नहीं ऋषिवर, हम आपको विष क्यों प्रस्तुत करेंगे? हमने तो बड़े मन से आपके लिए खीर बनाई थी। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। गोपियां वो किसी कीट को हानि नहीं पहुंचा सकती। इस प्रकार इस खीर में विष मिलाना ये संभव है ही नहीं। और ये हानिकारक विष का अंश खीर में कैसे आया? इसका अर्थ है ये विष जानबूझकर मेरी खीर में डाला गया। गुरुवर, मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि ये कार्य गोपियां कर सकती। मुझे क्षमा कीजिए, किंतु ये सत्य नहीं हो सकता। गोपियों के मन में कुछ है तो केवल प्रेम, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। विष उनकी सोच और उनकी पहुंच से बहुत ही दूर है, ये नहीं हो सकता। बस कृष्ण, बहुत हुआ। अब इन गोपियों को दंडित होना ही होगा। नहीं ऋषि भाई, मैं स्वीकार करता हूं कि आज यहां किसी प्रकार का षड्यंत्र अवश्य हुआ। यदि आपने मुझ पे आज तक कभी भी विश्वास किया तो मेरी बात मानिए, ये कार्य अवश्य ही किसी और का होगा। गोपियां ऐसा घृणित कार्य कभी कर ही नहीं सकती। हाँ ऋषिवर, तनिक देखिए उनकी ओर। गोपियां तो कितनी भोली है, तो ऐसा करने का विचार भी नहीं ला सकती मन में। ऋषिवर, मैं जानता हूं आप किसी व्यक्ति को देख के उसका व्यक्तित्व पहचान सकते हैं, उस व्यक्ति को समझ सकते हैं। कि गोपियां शराब या दंड के पात्र नहीं है, बस करुणा के पात्र हैं। कृपा करके मेरी बात समझिए ऋषिवर, उन्हें दंड मत दीजिए। हे राधा कृष्ण, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको इतना कष्ट दे रहा हूं। मुझे आपके समक्ष इस प्रकार अपने क्रोध का प्रदर्शन करना पड़ रहा है, किंतु मैं विवश हूं। आप राधा कृष्ण से
कौन सा सत्य छिप सकता है? आप इस समय अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप मेरे यहाँ आने का कारण नहीं जान पाएंगे प्रभु। अब इन गोपियों के लिए कृष्ण, राधा, रुक्मणी क्षमा याचना कर रहे हैं। ये त्रुटि है या षड्यंत्र, ये निश्चय तो तब होगा जब कृष्ण और रुक्मणी स्वयं मेरे लिए खीर बनाएंगे और राधा इस खीर को स्पर्श भी नहीं करेगी। अब यदि कृष्ण इन गोपियों को मेरे श्राप से बचाना चाहते हैं तो उन्हें मेरे लिए स्वादिष्ट खीर बनानी ही होगी, अन्यथा ये गोपियां, राधा, कृष्ण, रुक्मणी समस्त द्वारिका भस्म होगी मेरी क्रोधाग्नि से। नहीं ऋषि भाई, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। मैं और रुक्मिणी अभी जाके आपके लिए एक स्वादिष्ट खीर बना कर लाते हैं। गुरु शुक्राचार्य, आपकी योजना तो असफल हो गई। हे तीनों लोकों के स्वामी, आज मुझे आपको खीर बनाने का आदेश देना पड़ा है। अपराध न इन गोपियों का है और न आपका। ये तो विधि का विधान है प्रभु, जिसे मैं चाहकर भी नहीं टाल सकता। श्री कृष्ण, ऋषि दुर्वासा ने जैसा कहा है वैसी खीर तो केवल राधा ही बना सकती है। राधा की सहायता के बिना हम ये खीर कैसे बनाएंगे? भले ही राधा हमारे साथ खीर नहीं बना सकती, किंतु राधा मार्गदर्शन तो कर ही सकती है। चावल। ये क्या? राधा तो श्री कृष्ण की सहायता कर रही है। अब तो पिताश्री की खीर अवश्य ही स्वादिष्ट बनेगी। और तो और मेरे समीप अब विष भी नहीं है। कहीं ऋषि दुर्वासा पिताश्री से प्रसन्न होकर उन्हें आशीष ना दे दे। अरे साम, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको भूख लगी है तो मुझे बता देते, मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं खीर बना रहा हूँ। किंतु आर्य साम, आपको तो खीर बनानी ही नहीं आती है। दीजिए, मैं बना देती। नहीं नहीं लक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि मुझे खीर बनानी नहीं आती है, क्योंकि सत्य तो ये है, ये खीर स्वादहीन ही बननी चाहिए। किंतु क्यों? यदि मैं पिताश्री की खीर को नष्ट नहीं कर सकता तो मैं उसे बदल तो सकता हूँ। श्री कृष्ण, खीर से तो बड़ी मधुर सुगंध आ रही है। सत्य में लगता है हमारी खीर भी राधा की खीर की भांति ही बनी है। आर्य साम, ये खीर अत्यंत ही स्वादहीन बनी है। और ऋषि दुर्वासा को पता चला ना कि आपने बनाई है, वो अत्यंत ही क्रोधित हो जाएंगे। नहीं लक्ष्मण, ऋषि दुर्वासा मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि ये खीर मैं नहीं अपितु स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण उन्हें प्रस्तुत करेंगे। ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। रुक्मिणी, तुम एक कार्य करो, तुम खीर लेके भोजन कक्ष में पहुंचो, मैं अभी आता हूँ। जी। क्या हुआ माता, खीर अभी तक बनी नहीं?
खीर तो बन चुकी है, किंतु इसे ठंडी होने तक यहाँ किसी को तो रुकना होगा ना। कोई और क्यों, मैं हूं ना। आप जाकर ऋषि दुर्वासा को ही सूचित कर दीजिए कि आपकी खीर तैयार है, तो जैसे ही ठंडी होगी मैं उसे लेकर वहां प्रस्तुत हो जाऊंगा। उचित है। हे महादेव, इस बार द्वारका की लाज रख लेना। पिछली बार तो किसी ने खीर को विषक्त कर दिया था, किंतु इस बार ऐसा कुछ ना हो। दुर्वासा ऋषि कृष्ण से क्रोधित नहीं होने चाहिए। उचित है महादेव, संपूर्ण संसार आपको विनाशक कहता है और देवी राधा ने तो आपको खीर का रक्षक ही बना दिया। गौरी, यही तो भक्ति की शक्ति है। भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, परंतु उसके लिए भक्त में भी राधा जैसी श्रद्धा होना आवश्यक है। अब तुम देखती ही जाओ, अनिष्ट की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस खीर को छू भी नहीं पाएगा। ये क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। मैं महादेव का अंश हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साम, जिस शक्ति का तुम अंश हो, वही शक्ति इस खीर की रक्षक है। अब देखते हैं तुम क्या कर पाओ। यदि मैं इस पात्र को छू नहीं सकता तो फिर मैं श्री कृष्ण की इस खीर को नष्ट कर दूंगा। तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम कहाँ रह गए थे? हाँ माता, मैं बस लेके आने ही वाला था। ठीक है, मैं इस पात्र में ही खीर ले लेती हूँ। ये क्या? इस पात्र को तो मैं स्पर्श ही नहीं कर सकता। माता माता, आप रहने दीजिए, मेरे रहते आप क्यों कष्ट ले रहे हैं? लाइए, मुझे दीजिए। रहने दो साम, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा करी थी, तब तो तुम खीर लेकर आए नहीं। मैं ही जाती हूँ, कहीं ऋषि दुर्वासा क्रोध ना करने लगे। राधे, तुम यहाँ प्रार्थना कर रही हो, वहाँ ऋषि दुर्वासा हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चल। कृष्ण, मैं खीर की सुगंध से ही निश्चित हूँ। अत्यंत स्वादिष्ट बनी है खीर। अब महादेव की कृपा से खीर जैसी बनी है वैसी ही ऋषि दुर्वासा तक पहुंच जाएगी। उचित कह रही हो तुम राधा। कृष्ण के हाथों की बनी खीर अमृत तुल्य है। ऋषि दुर्वासा अवश्य प्रसन्न होंगे। हाँ गौर, खीर तो वास्तव में स्वादिष्ट ही बनी हो। तो महादेव, किस बात की चिंता है आपको? मेरी चिंता का कारण है ऋषि दुर्वासा। वो एक अत्यंत सिद्ध ऋषि, कहीं भी बिना प्रयोजन नहीं जाते। वो यहाँ क्यों आए, क्या चाहते, इसी को लेकर उत्सुकता है। ऋषि दुर्वासा यहाँ केवल साम के कारण नहीं आए। उनका यहाँ आने का कारण कुछ विशेष ही है। खीर लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? ब्राह्मण को भूखा रखना उचित नहीं है। खीर खाते ही ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हो जाएगा। अब तो मेरे सभी प्रयास मुझे पुनः व्यर्थ होते दिख रहे हैं।
पहली बार मैंने इतनी स्वादिष्ट खीर खाई है, परंतु मैं इस खीर की प्रशंसा नहीं कर सकता, अन्यथा मेरा यहां आने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अनर्थ हो गया। तुमने महाअपराध किया है, एक ऋषि के वचन का उल्लंघन किया। मेरे मना करने के पश्चात भी तुमने राधा की सहायता से खीर बनाई। ये मेरा घोर अपमान है। गुरु भाई क्षमा कीजिए, किंतु जो आवश्यक था हमने वही किया। आप अत्यंत विशिष्ट अतिथि, तो आपके लिए खीर जो बननी चाहिए वो भी अति स्वादिष्ट होनी चाहिए, इसलिए हमने राधा से मार्गदर्शन लिया है बस। मैं पहले ही तुम्हारी गोपियों से क्रोधित था और अब तुमने स्वयं मेरे वचन की अवज्ञा कर मेरा घोर अपमान किया है। तुम्हें अपने इस अपराध का दंड भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा। नहीं ऋषिवर, आप कृष्ण को दंड मत दीजिए, आप मुझे दंड दे दीजिए। नहीं राधा, तुम कृष्ण की रक्षा करने का प्रयास मत करो। सभा के मध्य आकर द्वारकाधीश दंडित होने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं ऋषिवर, आप मुझे दंडित नहीं रुक्मिणी, अपने वस्त्र उतारो कृष्ण। तुम्हारी गोपियों ने आश्रम में मेरे शिष्यों के समक्ष मेरा अपमान किया था। अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रजा के समक्ष मेरी जूठी खीर से अभिषेक करके अपमानित करूंगा।